हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्लास 10th का भाई बेसिक टू एडवांस भाई सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ क्लास 9th का प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप लगा नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जितने भी मैं बेसिक वीडियो में बनाता हूँ ना, तो सबसे पहले आप उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक एक पॉइंट भाई डिस्कस कर रहा हूँ, तो भाई एक एक लेक्चर्स आप अच्छे से देखिए, नहीं तो क्वाड्रेट ज्योमेट्री आपको समझ में नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो मेरे भाई, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको भाई क्या सिखा रखा है, साइन कन्वेंशन सिखा रखा था, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें सिखा रखा था भाई, ये चीज़ें बताया था, फिर भाई ये चीज़ें बताया था, ये चीज़ें मैंने बता रखा है भाई। चतुर्थांश यानी कोऑर्डिनेट के बारे में मैंने सिखाया था। इसके बाद भाई हम आने वाले हैं भाई, आज हम जो डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, हाँ, एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक। ध्यान से समझिएगा, आपके पास में पॉइंट्स क्या है भाई, एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक यानी कार्टेशियन को कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। हाँ, इससे क्वेश्चंस आपके पास में ऑप्शनल क्वेश्चंस बनेंगे क्लास 10th में, यूपी बोर्ड में भाई क्लास 10th में भाई इससे ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ठीक है। देखना ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास में भाई, हाँ, एक बिंदु, एक बिंदु की कार्तीय निर्देशांक। देखना, किसी कार्तीय तल में यानी एक्स वाई प्लेन में एक बिंदु की स्थिति, एक बिंदु की स्थिति निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखना ध्यान से, सबसे पहले हम लोग एक कार्तीय एक्स वाई प्लेन बनाते हैं उसमें, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन बनाएंगे कैसे सर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक्स वाई प्लेन हम लोग कैसे बना रहे हैं, ऐसे बनता है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर से नहीं देखा तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक बिंदु हमें कहीं मानना पड़ेगा एक्स वाई प्लेन में। मेरे भाई, ये आपके पास में एक्स होता है, ये आपके पास में एक्स डैश होगा, और ये आपके पास में वाई होता है, ये वाई डैश होता है, और यहाँ पे ओरिजिन होता है, यही ना। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं कोई पी पॉइंट मैं लेट कर रहा हूँ, पी ब्रैकेट में भाई एक्स कामा वाई, ठीक है ना। अब भाई मुझे इसकी स्थिति को दिखाना कि भाई आपके पास में एक्स कहाँ होगा, वाई कहाँ होगा, ये चीज़ें हम इसमें ड्रा करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास में प्यारे बच्चों, हाँ, इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों, हम ड्रा करते हैं सबसे पहले भाई, अगर मुझे एक्स ड्रा करना होगा तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, एक्स बनाना पड़ेगा सर। यहाँ पे हम भाई एक्स यहाँ पे ऐसे ही बना लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई, आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या मान लीजिए भाई, आप वाई मान लीजिए, यही ना। तो ऐसे ही तो हम लोग ड्रा करते हैं। अगर इसकी स्थिति दिखाना हो तो मुझे भाई क्या करना पड़ेगा, एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा। ये देखिएगा भाई, मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिया, वाई एक्सिस के पैरेलल, यही ना, वाई एक्सिस के समांतर एक लाइन खींचना है। और ये जो लाइन होगी आपके पास में वाई एक्सिस के क्या होगी भाई, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। हम इस पॉइंट को भाई साइड में लिख देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहो भाई। और ये देखिए, आपके पास दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब भाई ये जो आपके पास में पी पॉइंट है ना, इस पॉइंट्स पे होगा, ठीक है ना। पी पॉइंट भाई यहाँ पे होगा, ये पी पॉइंट होगा मेरे भाई, ये पी ऑफ एक्स कामा वाई होगा, क्लियर ना। अब बात को समझिएगा, आपके पास में ये तो ओ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, और अगर ये एक्स है तो भाई इसके जस्ट सामने वाला भाई जो लाइन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एक्स होगा। अगर मेरे भाई ये आपके पास में वाई है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी मेरे भाई, ये क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। इतना क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। कहीं अगर आपको डाउट होता है तो प्यारे बच्चों आप ज़रूर बताइएगा, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को भाई दिक्कत होगी तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। देखना ध्यान से मेरे भाई, इसके बाद आपके पास में,
हाँ, हमें एक पॉइंट मानना है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग m पॉइंट मान लेते हैं, इसको भाई n पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आपको लेट करना ही पड़ेगा। अब देखना आपके पास में बिंदु P से, देखना यहाँ पे लिखा क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देखो ध्यान से। बिंदु P से यक्स ओ यक्स डैश पर, देखो बिंदु P से मैंने क्या बोला भाई, एक्स ओ एक्स डैश पर एक लंब रेखा पी एम, एक लंब रेखा में खींचना भाई पी एम। ये देख लीजिए मैंने एक लंब रेखा खींचा भाई पी एम, मैंने खींच दिया। तथा वाई ओ वाई डैश पर, देखना वाई ओ वाई डैश पर एक लंब रेखा हमें क्या खींचना भाई, एक लंब रेखा हमें क्या खींचना भाई, पी एन खींचना है। इस पे मतलब वाई एक्सिस पे यहाँ से लंब डालना है, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ से ये पी एन हो जाएगा। मैंने भाई दो रेखाएं खींचे, एक हमने पी एम खींच दिया, एक भाई हमने पी एन खींचा, लंबवत खींचा। तो आपके पास ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, वाई है तो वाई होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले जब हमें पी बिंदु निकालना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाई, सबसे पहले सर एक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा भाई, एक्स आएगा। इसके बाद सर हम वाई वाला पॉइंट लिखते हैं, फिर वाई लिख लीजिए। और ये जो आपके पॉइंट्स होता है प्यारे बच्चों, ये ओरिजिन होता है, इसका मतलब 0,0 होता है। बात क्लियर है यहाँ तक, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा ज़रूर। तो मेरे भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जहाँ आपके पास में ओ एम बराबर कितना है पी एम, देखिए ओ एम बराबर कितना प्यारे बच्चों, ओ एम बराबर एन पी लिखो चाहे पी एन लिखो, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, यही ना, ओ एम बराबर पी एन। इसका मतलब क्या है, बिंदु पी की वाई अक्ष से दूरी, बिंदु P की y अक्ष से दूरी, मतलब ये y एक्सिस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई, x है। तो यहाँ देख लीजिए x मैंने लेट कर लिया है, x मतलब x निर्देशांक, x वाला निर्देशांक लिखना, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं P बिंदु का भुज। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये जो x होता है इसको हम लोग भुज बोलते हैं, और ये जो y होता है प्यारे बच्चों इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। भाई ये चीज़ें आना चाहिए आपको, क्लास 9th में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा तो मैं फिर भी बता रहा हूँ। पहला आपके पास जो एक्स वाली वैल्यू होती है उसको भुज बोला जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, और दूसरे वाले को भाई क्या बोलते हैं भाई, कोटि बोलते हैं। बात क्लियर है ना, ठीक है ना। देखना, तो मेरे पास में प्यारे बच्चों एक्स निर्देशांक, यानी यही आपके पास में पी बिंदु का भुज होता है। अब आप यहाँ से मैं एक क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, अगर क्वेश्चन में कभी भी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो भाई हम लोग x वाला निर्देशांक लिखेंगे। बात समझिएगा ध्यान से, y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से यानी आपके पास ये डिस्टेंस हुई, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देखना भाई, ये वाली डिस्टेंस आपके पास में कितनी है प्यारे बच्चों, ये सारी एक्स है। तो y अक्ष से दूरी P पॉइंट की, यही ना, P बिंदु से या बिंदु P से y अक्ष की डिस्टेंस कितनी होती है प्यारे बच्चों, x होती है, यही ना। बात क्लियर है। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चंस भाई अगर आपसे पूछता है y अक्ष से डिस्टेंस कितना होता है, सर आप x बताएंगे। यहाँ देख लो x लिखा है, ये x आएगा कहाँ सर, ये सर आएगा x आपके पास में पॉइंट से, मतलब जब आपके पास में 2,5 दे रखा होगा, अगर मैंने 2,5 में मैंने बोला y अक्ष से दूरी, तो भाई x वाला लिख देंगे, यानी x इक्वल टू 2, यही ना। तो भाई ये चीजें आना चाहिए प्यारे बच्चों, मतलब x वाला निर्देशांक लिखना है। अब यहाँ पे देखो ओ एन बराबर पी एन है, इसका मतलब देखो o से n तक डिस्टेंस y है, और भाई p से m तक, या एम पी लिख लो या चाहे पी एम लिख लो, ठीक है ना। तो मेरे भाई ओ एम बराबर पी एन, इसका मतलब बिंदु P से x अक्ष की दूरी, देखो बिंदु P से x अक्ष की डिस्टेंस कितनी है भाई, y है। सेम वही कहानी आ गई प्यारे बच्चों, बिंदु P की x अक्ष से दूरी, बिंदु P की x अक्ष से दूरी कितनी है, y है, वहां पे देखो फिगर में। और y मतलब y निर्देशांक या P की कोटि बोल सकते हैं, बिंदु P की कोटि बोलेंगे। बात क्लियर है ना भाई, ये सभी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको आना चाहिए। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सर आप बताइए केवल और केवल y अक्ष से डिस्टेंस कितनी होती है, y अक्ष से दूरी कितनी होती है।
तो सर आप केवल और केवल एक्स वाली वैल्यू आप बता दीजिएगा सर, एक्स, यही ना। अगर आपसे कोई पूछ लिया सर एक्स अक्ष से दूरी बताओ, एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी सर वाई वाली वैल्यू हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, वाई लिख दीजिए मेरे भाई। तो भाई ये यही चीज़ इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको, एक एक पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है ना तो भाई आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप अगेन वॉच कर लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। दोबारा देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थर्ड जो हमारे पास में पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट भाई बिंदु पी की निर्देशांक, अगर जो बिंदु पी का जो निर्देशांक है मेरे भाई, यहाँ पे देखो बिंदु पी का निर्देशांक कितना है सर, एक्स कामा वाई। तो वही चीजें तो यहाँ पे लिखे हैं ना, बिंदु पी के निर्देशांक मतलब भुज कामा कोटि, मतलब एक्स वाले को भुज बोलेंगे, वाई वाले को कोटि बोलते हैं। अतः मेरे भाई बोल सकते हैं, अतः किसी कार्तीय तल में प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक एक क्रमित युग्म से ज्ञात करते हैं। क्रमित युग्म मतलब भाई आपके पास में जैसे मैंने लिखा एक्स कामा वाई, अब आपके पास में प्यारे बच्चों ये 2 कामा मैंने 5 लिख दिया, बात क्लियर है ना। मतलब एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5 है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब प्यारे बच्चों जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे लिखे जाते हैं क्रमित युग्म में। मतलब एक एक्स वाली वैल्यू लिखा जाएगा, दूसरी वाई वाली, पहली वाली वैल्यू भाई आपके पास में एक्स होगी और दूसरी वाली वैल्यू वाई होगी। अगर मैंने भाई ऐसे लिख दिया सर जी एक्स कामा वाई है सर, इसको मैं उल्टा लिख दूंगा वाई कामा एक्स। मेरे भाई आप एक चीज़ बताओ, अगर मैंने 2 कामा 5 लिखा है तो क्या मैं इसको 5 कामा 2 लिख सकता हूँ क्या, बताइएगा। बिल्कुल नहीं लिख सकते हो सर, ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा होगा, अगर मैं 2 कामा 5 में अगर बना दूं भाई, तो फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं आपके पास में, यहाँ पे आ गया भाई ये वाला जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास मान लेते हैं भाई ये 2 कामा 5 है, मान लेते हैं सपोज दैट। अगर मुझे 5 कामा 2 बनाना होगा तो भाई इसके आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ मान लेते हैं 5 है और इसके नीचे भाई 2 आएगा, तो इसका मतलब ये आपके पास में 5 कामा 2 होगा। और दोनों का ग्राफ भाई एक ही जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई आपके पास में ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। इनका ग्राफ अलग बनाइए, इनका आप अलग ग्राफ बनाइए। क्या दोनों ग्राफ आपके पास में सिमिलर हैं, तो बिल्कुल सिमिलर नहीं आएगा। सिमिलर किसको बोलते हैं भाई, एक ही पॉइंट में क्या होने चाहिए भाई, कट करने चाहिए, तभी आपके पास में इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में इक्वल तभी हो सकता है सर जब 1 कामा 1 रहेंगे, इसको चेंज करोगे सर 1 कामा 1 ही आएगा। अगर भाई 2 कामा 2 है सर, इसको उल्टा कर दीजिए 2 कामा 2 आ जाएगा, बिल्कुल। तो भाई ये चीजें इक्वल हो सकती है भाई, ऐसे नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, बात क्लियर है ना। तो यानी किसी कार्तीय तल में प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक एक क्रमित युग्म से ज्ञात करते हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा एक्स कामा वाई 6 कामा 8 माइनस 5 कामा 6, तो ये आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं और इनकी वैल्यू भी कभी भी इक्वल नहीं होती भाई। 2 कामा 5 नॉट इक्वल टू 5 कामा 2, मतलब एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू वाई कामा एक्स, या फिर बच्चों मैं ए कामा बी नॉट इक्वल टू बी कामा ए बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर ग्राफ बनाओगे ना भाई अलग अलग जगह ग्राफ बन जाएंगे, इसका मतलब ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, बात क्लियर है ना। अब ध्यान से समझिएगा हमारे पास में मेरे भाई, हाँ मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है कि भाई इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मेरे पास में देखिएगा ध्यान से, देखो किसी बिंदु के निर्देशांक ए कामा बी में पहली संख्या ए को, मतलब ए वाले को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, भुज बोलते हैं, बात क्लियर है ना। बी वाले को क्या बोलेंगे भाई, कोटि बोलते हैं, यही मैंने सिखाया, ए वाले को भुज बी वाले को कोटि। अगर आपके पास है मान लीजिए प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया 2 कामा 3, तो आप बताओ इसमें भुज कितने होंगे, तो सर आप बताओगे भुज आपके पास में 2 हैं, कोटि कितनी है प्यारे बच्चों, तो कोटि अब सर आप बता दोगे 3 है, बात क्लियर है ना। अब देखिए अभी जस्ट मैंने सिखाया आपको मेरे भाई x कामा वाई एक क्रमित युग्म है, जहां
एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू वाई कामा एक्स होगा, ठीक है ना, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, बात क्लियर है ना। तो भाई थर्ड पॉइंट क्या लिख रखा भाई, दिए गए बिंदु P में भुज तथा कोटि क्रमशः। अब ये जो आपके पास में भुज होता है ना, भुज, ये वाई अक्ष से बिंदु P की दूरी होती है, अभी जस्ट मैंने सिखाया था, अगर वाई की वैल्यू लिखा होगा तो इसका मतलब वाई अक्ष से बिंदु P की दूरी होगी जो आपके पास में भुज होता, मतलब एक्स वाली वैल्यू, यही ना। अब भाई कोटि किसकी हो जाएगी भाई, एक्स एक्सिस की हो जाएगी, यही ना, कोटि क्रमशः एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला वाई अक्ष से दूरी बोलो, तो वाई अक्ष से दूरी आप क्या लिखते हैं सर, एक्स लिखते हैं। तो एक्स आपके पास में क्या होता है बताओ, एक्स आपके पास में भुज होता है। अगर एक्स अक्ष से दूरी बोला जाए तब तब आप बोलोगे सर एक्स अक्ष से दूरी इक्वल टू वाई होता है, वाई आपके पास में क्या है भाई, कोटि है। तो वही आपसे बोल रहा है कि अगर आपके पास में भुज है तो इसका मतलब वाई एक्सिस, अगर कोटि है तो एक्स एक्सिस, बात क्लियर है ना, उसकी डिस्टेंस को डिफाइन करेगा। फोर्थ पॉइंट में आपके पास में क्या है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के लिए y इक्वल टू 0 तथा y अक्ष पर किसी बिंदु के लिए x इक्वल टू 0 होता है। मैंने भाई मैंने ग्राफ बनाया था, आपको मैंने अच्छे से सिखाया भी था ये चीज़ें, ठीक है ना, आपको याद होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, अगर x एक्सिस की अगर बात करता है, x अक्ष की बात करता है मेरे भाई, x एक्सिस पे y की जो वैल्यू होती ऑलवेज क्या होती भाई 0 होती है। और मेरे भाई y एक्सिस पर x की जो वैल्यू होती है भाई, ये क्या होती है भाई 0 होती है। यही चीज़ें प्यारे बच्चों लैंग्वेज में लिखा है मेरे भाई, x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0 होता है, y अक्ष पर x का मान कितना होता है 0 होता है, ये देखो भाई फिगर्स। और मूल बिंदु के निर्देशांक भाई क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक सर 0,0 होते हैं, बात क्लियर है। ये सभी भाई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर ये सभी छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में बेसिक क्लियर होगा ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितने मैं बेसिक लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ ना, उनको आप 1 बाय 1 करके आप अच्छे से देखिएगा। कहीं डाउट होता है प्यारे बच्चों तो आप वीडियो का अगेन वॉच करिएगा, सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब हम लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।